सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका ज्योति सिंह। आइए इस वीडियो में हम रहीम के दोहों की व्याख्या देखते हैं। ये जो आपको दिखाई पड़ रही है पंक्तियाँ, वो दोहा छंद में है, आपके पाठ्यक्रम में शामिल है, जिसे लिखा है रहीम ने। तो ये रहीम द्वारा रचित है और दोहा शीर्षक से संकलित है आपके काव्य में। आइए पहला दोहा देखते हैं। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसंग, चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। पहले दोहे में अब्दुल रहीम खान खाना जी ने, अब्दुल रहीम इनका पूरा नाम था अब्दुल रहीम खान खाना, और ये अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे और बहुत ही दानी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। इन्हें आधुनिक कर्ण की भी संज्ञा प्राप्त है। तो आइए चलिए देखते हैं। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसंग, चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। तो ये जो पहला दोहा है, इसमें इस पंक्ति में उत्तम प्रकृति और चरित्र की दृढ़ता प्रतिपादित की गई है। रहीमदास जी कहते हैं कि जो रहीम उत्तम प्रकृति, जो मनुष्य उत्तम प्रकृति के होते हैं, उत्तम स्वभाव वाले होते हैं, उत्तम चरित्र वाले होते हैं, सद्गुणों वाले होते हैं, का करि सकत कुसंग, कु बुरी संग संगति, का करि सकत कुसंग, उनका बुरी संगति भला क्या कर सकती है। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसंग। रहीमदास जी कहते हैं कि जो उत्तम प्रकृति के होते हैं, उत्तम चरित्र वाले होते हैं, सद्गुण धारण करने वाले होते हैं, का करि सकत कुसंग, बुरी संगति उनका क्या कर सकती है। अर्थात जो उत्तम प्रकृति के लोग रहते हैं, बुरी संगति में रहने पर भी उन्हें कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि उनमें चारित्रिक दृढ़ता इतनी होती है कि वो किसी बुरे व्यक्ति के संपर्क में आने से भी उसकी बुराई को ग्रहण नहीं करते, अपने सद्गुणों पर ही बने रहते हैं। उदाहरण दिया है रहीम ने, ठीक उसी प्रकार जैसे चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। चंदन का जो वृक्ष होता है, जिसका चंदन का गुण है शीतलता और सुगंध, उस चंदन के वृक्ष पर सर्प लिपटे रहते हैं, क्योंकि सर्प में गर्मी होती है, सर्प के अंदर जहर होता है, जहरीला होता है सर्प, तो उसके अंदर गर्मी होती है, और चंदन का वृक्ष शीतल होता है, तो वो शीतलता प्राप्त करने के लिए चंदन के वृक्ष पर लिपटा रहता है। लेकिन उस चंदन के वृक्ष पर सर्पों के विष का प्रभाव नहीं पड़ता, वो अपने सुगंध और शीतलता को त्याग कर जहरीला नहीं हो जाता। उसी प्रकार सज्जन होते हैं, अगर बुरे संपर्क में आते भी हैं, बुरे व्यक्ति का साथ यदि मिल भी जाता है, तो भी वो अपने सद्गुणों का त्याग ठीक उसी प्रकार नहीं करते जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर सर्प लिपटे रहते हैं, लेकिन सर्पों के विष का प्रभाव उस चंदन के वृक्ष पर नहीं पड़ता। वो अपनी सुगंध और शीतलता को त्याग कर जहरीला नहीं हो जाता। उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति भी अपने सद्गुणों का परित्याग किसी भी परिस्थिति में नहीं करते हैं। दूसरा देखें, रहीमन प्रीति सराहिए मिले होत रंगदून, ज्यों जर्दी हरदी तजय तजय सफेदी चून। ये जो दूसरा दोहा है, इसमें रहीम ने सच्ची प्रीति की विशिष्टता दर्शाई है। सच्चा प्रेम क्या होता है उसको परिभाषित करने का प्रयास इन पंक्तियों में किया है कि रहीमन प्रीति सराहिए, सराहिए प्रशंसा करिए, सराहना करिए। रहीमदास जी कहते हैं कि हमें ऐसे प्रेम की, प्रीति अर्थात प्रेम, हमें ऐसे प्रेम की सराहना करनी चाहिए, हमें ऐसे प्रेम की प्रशंसा करनी चाहिए। मिले होत रंगदून, मिले रंग होत दून, मिले होत रंगदून, जिसके मिलने से रंग दुगना हो जाता है। दुगना से यहाँ पे क्या तात्पर्य है? जिनका प्रेम मिलने से प्रेम दुगना हो जाता है। प्रेम दुगना कैसे होता है? जो सच्चा प्रेम होता है उसमें मेरे और तुम्हारे की भावना समाप्त हो जाती है, एकात्म भाव स्थापित हो जाता है। एकात्म भाव, एक ही हो जाता है व्यक्ति। जो दोहरी प्रवृत्ति होती है वो समाप्त हो जाती है। हम
मैं और तुम से वो हम बन जाते हैं और हम में दोनों का तत्व समाविष्ट हो जाता है। सच्चा प्रेम भी यही होता है कि इसमें व्यक्ति अपने अपने अस्तित्व को, जो उसका पृथक अस्तित्व रहता है, उसको भुला करके वो एक ही में समाहित हो जाता है, एक ही में समाविष्ट हो जाता है, एकात्म भाव धारण कर लेता है। ऐसा ही कुछ कबीर ने भी लिखा था, प्रेम गली अति साकरी तामे द्वैन समाय। प्रेम रूपी गली अत्यंत ही सकरी होती है, जिसमें दो लोग नहीं जा सकते, एक ही जा सकता है, एक रूप होकर ही जाया जा सकता है। एकाकार हुआ ही प्रेम का मतलब ही है, एक रूप हो जाना, एकाकार हो जाना। अगर हम अलग अलग बने हैं, अगर हमारा अलग अलग अस्तित्व बना हुआ है, हम पृथक पृथक है, द्वैत भाव है, तो वो प्रेम कहाँ से हो सकता है? प्रेम तो एक रूप हो जाने को दर्शाता है। प्रेम का मतलब ही होता है एकात्म भाव स्थापित हो जाना, मेरे और तुम्हारे की भावना का समाप्त हो जाना, एक की हर्ष और विषाद को अपना हर्ष विषाद समझना। फिर से देख लीजिए, रहीमन प्रीति सराहिए मिले होत रंगदून। रहीमदास जी कहते हैं कि हमें ऐसे प्रेम की प्रशंसा करनी चाहिए जिनमें प्रेम मिलकर दुगना हो जाता है, अर्थात प्रेयसी और प्रियतम का प्रेम मिलकर दुगना हो जाता है। दुगना हो जाने से तात्पर्य यह है कि वो अपने पृथक पृथक अस्तित्व को भूलकर एक ही में समाहित हो जाते हैं, एकात्म भाव स्थापित हो जाता है, एक रूप हो जाते हैं, दो गुणों को धारण करने लग जाते हैं, अलग अलग नहीं, एक ही में समाविष्ट होकर। ज्यों जर्दी हरदी तजय तजय सफेदी जून। रहीम ने आगे उदाहरण दिया कि ज्यों जर्दी हरदी तजय, हरदी जर्दी पीलापन, जब हल्दी और चूना और हल्दी, जब हल्दी और चूने को मिलाया जाता है तो हल्दी अपना पीलापन त्याग देता है, चूना अपना सफेद रंग त्याग देता है, और ये दोनों मिलकर, कौन दोनों? चूना और हल्दी, ये दोनों मिलकर एक नए रंग, लाल रंग का निर्माण करते हैं। सच्चे प्रेम में भी यही होता है, वो पृथक अस्तित्व भूलकर एक ही में समाविष्ट हो जाते हैं और एक नई दुनिया का सृजन करते हैं। रहीमन प्रीति सराहिए मिले होत रंगदून। रहीमदास जी कहते हैं हमें ऐसे प्रेम की सराहना या प्रशंसा करनी चाहिए जिसमें प्रेम मिलकर दुगना हो जाता है, और जिसमें प्रियतम और प्रेयसी अपने पृथक अस्तित्व को भूलकर एकाकार हो जाते हैं, एक रूप हो जाते हैं, एक दूसरे में समाविष्ट हो जाते हैं। मैं और तुम की भावना समाप्त हो जाती है, जो हम का आकार ले लेती है। सच्चा प्रेम वही होता है, ठीक उसी प्रकार जैसे हल्दी और चूना, इन दोनों का अलग अलग विशिष्टताएं हैं, अलग अलग गुण हैं। हल्दी पीले रंग की होती है, चूना सफेद रंग का होता है, लेकिन जब हम हल्दी और चूने को मिला देते हैं तो हल्दी अपना पीलापन त्याग देता है और चूना अपना सफेद रंग त्याग देता है, और दोनों मिलकर एक नवीन रंग, लाल रंग का निर्माण करते हैं। सच्चे प्रेम में भी यही होता है। अगला देखिए, टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार, रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ता हार। इस पंक्ति में रहीम ने सज्जनों की महत्ता प्रतिपादित की है कि सज्जन को कभी रुष्ट नहीं होने देना चाहिए। अगर वो हमसे रुष्ट है, नाराज है, तो हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए और उन्हें मना लेना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए मूल्यवान है। टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार। रहीमदास जी कहते हैं सुजन अर्थात सज्जन। रहीमदास जी कहते हैं कि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उन्हें मनाइए, यदि वो रूठ जाए तो हमें मना लेना चाहिए। जो टूटे 100 बार, एक बार नहीं, यदि वो 100 बार भी रूठ जाए, 100 बार भी नाराज हो, तो भी हमें उन्हें मना लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो हमारे साथ नहीं रहेंगे तो हम दिशा भ्रमित भी हो सकते हैं, और सज्जनों के साथ रहने से ही हमें मार्ग दिखाई पड़ता है, वो सदमार्ग पर ले जाते हैं। इसलिए यदि एक बार वो रूठे तो भी मनाना चाहिए, 100 बार, यदि 100 बार भी वो रूठे तो भी हमें उन्हें मना लेना चाहिए। ठीक उसी प्रकार जैसे रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। मुक्ताहार अर्थात मोतियों का हार, मोतियों की माला।
मोतियों की माला अमूल्य होती है, इसलिए जब एक बार टूट जाती है तो हम उसे जोड़ते हैं, 100 बार टूटती है तो भी हम उसे जोड़ते हैं, उसे फेंक नहीं देते, उसका त्याग नहीं कर देते, क्योंकि मोतियों का हार मूल्यवान होता है। उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति भी होते हैं कि यदि वो हमसे रूठे तो हमें मनाना चाहिए, एक बार रूठे तो भी, 100 बार रूठे तो भी, क्योंकि वो हमें सही मार्ग पर ले जाते हैं, सही दिशा दिखाते हैं। अगला देखिए, रहीमन असुआ नैन ढरी जिय दुख प्रकट करे, जाहि निकारो गेह ते कस न भेद कही दे। गेह का अर्थ होता है घर। अगले दोहे में रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन असुआ नैन ढरी, आंसू जब नेत्र रूपी घर से निकाले जाते हैं, जिय दुख प्रकट करे, जी अर्थात हृदय के दुख प्रकट कर देते हैं। अगर आप रोते हैं, आपकी आंखों में आंसू आते हैं, तो आप सामने वाले को कुछ भले ना बताएं, वो आप अवगत हो जाता है कि आपको कोई पीड़ा है, कोई व्यथा है जो आपको परेशान कर रही है, जिसके कारण आपकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। और आंसू क्यों भेद बताते हैं? जब आप उनका घर होता है नेत्र, अगर उस नेत्रों से ही आप उन्हें बेदखल कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, तो वो आपके मन के भेद तो बताएंगे ही ना। रहीमन असुआ नैन ढरी जिय दुख प्रकट करे, रहीमदास जी कहते हैं कि आंसू नेत्र रूपी घर से निकाले जाने पर हृदय के सारे दुख अभिव्यक्त कर देते हैं। जाहि निकारो गेह ते कस न भेद कही दे। आगे दृष्टांत दिया है रहीम ने कि जाहि निकारो गेह ते, जिसको भी गेह अर्थात घर से निकाला जाएगा, कस न भेद कही दे, वो भेद क्यों नहीं बताएगा। जिसे भी घर से, एक कहावत भी प्रचलित है, घर का भेदी लंका ढाए। जब विभीषण को रावण ने पद प्रहार करके अपने घर से या महल या राज्य से निष्कासित कर दिया था, तो वो राम से आकर मिल गए थे और राम को उन्होंने सारी बातें, लंका के सारे भेद, रावण के सारे भेद बता दिए थे। तो जिसको भी घर से निकाला जाएगा वो घर के भेद बताता ही बताता है, तो आंसू भला क्यों नहीं बताएंगे। जब उन्हें नेत्र रूपी घर से निष्कासित कर दिया जाएगा, बेदखल कर दिया जाएगा, तो वो हृदय की पीड़ा, हृदय के भाव, हृदय के दुख को दूसरों के समक्ष प्रकट कर ही देगा। वही रहीम कहते हैं कि रहीमन असुआ नैन ढरी जिय दुख प्रकट करे। रहीमदास जी कहते हैं कि आंसू नेत्र रूपी घर से निकाले जाने पर हृदय के सारे दुख प्रकट कर देते हैं। और क्यों ना प्रकट करें, जाहि निकारोगे ते, जिसको भी घर से निकाला जाएगा, निष्कासित किया जाएगा, भेद कही दे, वो तो सारा भेद खोलकर रख ही देगा, बता ही देगा। अब आइए काव्यगत सौंदर्य देखते हैं। पहले हम पहले दोहे की बात करते हैं। तो ये सारा जो भाषा है रहीम की, इन दोहों में वो ब्रज है, तो सारे दोहों में भाषा आपको ब्रज मिलेगी। छंद तो दोहा ही है, पहले यहाँ प्रारंभ में ही लिखा है दोहा, तो जितनी भी पंक्तियां आपको इस अध्याय की मिलेंगी सब दोहा छंद में ही है। रस की बात करें तो रस इसमें शांत है। वैसे जो चारों पंक्तियां हैं इसमें, उनमें शांत ही मिलेगा। शांत कहाँ होता है? जब किसी को उपदेश दिया जाता है, कोई बात बताई जाती है जिससे उसका भला हो, तो वहां पर शांत ही होता है। इसलिए समस्त पंक्तियों में रस आपको शांत ही मिलेगा। अलंकार की बात करें तो चारों में ही दृष्टांत है। दृष्टांत क्या होता है कि एक बात कहकर उसके उदाहरण के रूप में दूसरी बात कही जाए, और चारों पंक्तियों में ही है। एक बात रहीम ने कही है, फिर उस बात की पुष्टि के लिए उदाहरण दिया है। जैसे इसमें सज्जनों की बात कही है तो उस बात को प्रमाणित करने के लिए चंदन और सर्प का उदाहरण दिया है। इसमें प्रेम की बात की है तो प्रेम की परिभाषा को पुष्ट करने के लिए हल्दी और चूने का उदाहरण दिया है। इसमें सज्जनों की महत्ता प्रतिपादित की है तो इस महत्ता को दर्शाने के लिए मोतियों की माला का उदाहरण दिया है। और इसमें आंसू के भेद बताने की बात कही गई है तो घर से निकाले जाने की बात द्वारा उसको प्रमाणित कर दिया है। तो अलंकार सब में दृष्टांत है, लेकिन यहाँ पे है जो फिर उसमें पुनरुक्ति प्रकाश भी है। पुनरुक्ति प्रकाश क्या होता है? जब एक शब्द दो बार आए और अर्थ एक हो, तो ये दोनों शब्द दो बार आए हैं लेकिन अर्थ एक है। गुण की बात करें तो गुण सब में प्रसाद है, और शैली की बात करें, शब्द शक्ति की बात करें तो शब्द शक्ति जो है वो सब में अविधा है, सीधा सीधा अर्थ आपको समझ में आ जाएगा। और शैली की बात करें तो आप कह सकते हैं कि शैली उपदेशात्मक मुक्तक है समस्त पंक्तियों में। इसका अगला जो दोहा है वो हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।